इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसीजा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, लखनऊ में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव का समापन भव्य रूप से हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। तो आपको बता दें, कार्यक्रम में उन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक संदेश देते हुए भगवान राम के आदेश को जीवन में अपनाने पर जोर दिया। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर समस्या का समाधान राम के नाम में ही निहित है और भगवान राम सभी को जोड़ने का कार्य करते हैं। क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, देखें इस रिपोर्ट में। जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज उनके कृपा पात्र उत्तराधिकारी शिष्य श्री स्वामी रामचंद्र दास जी महाराज, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की इस पावन कथा कि आज की इस पूर्णाहुति के आयोजन में यहां पर उपस्थित सभी पूज्य संतजन, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, विधान परिषद सदस्य श्री लालजी प्रसाद निर्मल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी और उपस्थित सभी श्रद्धालुजन, मैं सबसे पहले प्रदेश की राजधानी में अपने विद्वतापूर्ण वक्तव्य के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की इस पावन कथा के श्रवण का लाभ लखनऊ वासियों को प्रदान करने के लिए पूज्य महाराज जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वही नजर डालते अगली खबर का बता दें, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 10 जून को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले पीएम बन जाएंगे। आपको बता दें, जो पूरे देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में लगातार उत्कृष्ट कार्य किए हैं। उनके नेतृत्व में देश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गर्व है। उनके नेतृत्व में विकसित भारत के साथ साथ विकसित उत्तर प्रदेश का निर्माण भी तेजी से हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार की नीतियों से हर वर्ग को लाभ मिल रहा है और देश मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। ये बहुत ही गर्व का विषय है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबसे अधिक समय तक स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के रूप में और सबसे बेहतरीन काम करने का कार्य किया है। पूरे देश को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर गर्व है और उनके नेतृत्व में विकसित भारत बनेगा, विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा, गरीब आदमी अमीर आदमी बनेगा और जो जीवन के तमाम सारे संकट होते हैं उन संकटों का समाधान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और होगा। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का हालिया बयान इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने फ्रेंड जिहाद का उल्लेख किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश में पहले थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, लव जिहाद जैसे शब्दों की चर्चाएं हुआ करती थी, लेकिन अब एक नया रूप और सामने आया है, जिसमें उन्होंने फ्रेंड जिहाद सामने लाया है। उनके अनुसार उत्तर प्रदेश में हुई एक घटना
को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर जो आरोप लगाया इसकी श्रेणी में आती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई है वो कहीं ना कहीं फ्रेंड जिहाद की श्रेणी में आता है, जिससे उन्होंने दोस्त जिहाद बताया है। इस बयान के बाद से जो राजनीतिक और सामाजिक हलकों में जो प्रतिक्रिया तेज होती हुई नजर आ रही है। कई लोगों ने इस तरह की शब्दवली पर जो आपत्ति जताई है। तो वहीं आपको बता दें, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद ने जो इस बयान पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान समाज में तनाव और गलतफहमी को बढ़ावा देती है। क्या कुछ कहा है, देखें इस रिपोर्ट में। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान इन दिनों चर्चा में है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक अब देश में फ्रेंड जिहाद शुरू हो गया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत में थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद के बाद एक और जिहाद का इजाद हुआ है। उत्तर प्रदेश की सूर्या की जो घटना हुई है वो दोस्त जिहाद था। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सुनिए एनडीए नेता धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं। शास्त्री जी ने सही कहा है कि ये अब नया एक जिहाद, दोस्ती करके उसके बाद से रेप करो, अत्याचार करो, अन्याय करो, हत्या करो। अब इस ढंग की जो बातें आ रही हैं, ये सचमुच में उन्होंने एक जो नाम दिया है दोस्ती जिहाद, अब इस ढंग की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। मैं समझता हूं कि इसका भी संज्ञान प्रशासन, शासन इसका लेगा और अपने हिसाब से काम करेगा। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर संत समाज की भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। संतों की माने तो धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कुछ कहा है वो सही कहा है। हम समर्थन करते हैं और निश्चित रूप से जिस प्रकार से लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद की घटनाओं के बाद ये फ्रेंड जिहाद का इजाद हुआ है और गाजियाबाद के शौर्य की जिस प्रकार से निर्मम हत्या ईद के दिन की है, ये पूरा देश का हिंदू समाज इससे चिंतित है। संत समाज चिंतित है। हिंदू समाज को अपने नवयुवकों को, नवयुवतियों को सावधान रहने की आवश्यकता है। केवल ये लोग दोस्ती के नाम पर ऐसे नवयुवकों की हत्या करने पर उतारू हो गए। सराहनीय कदम है और धीरेन्द्र शास्त्री जी समय समय पर समाज में जो इस प्रकार की घटना है उस पर वो बयान देते हैं और धर्माचार्यों का ये दायित्व बनता है समाज को मार्गदर्शन देना। और मेरा सरकार से और राजनेताओं से भी आग्रह है कि दोनों धर्मों के बड़े धर्माचार्यों की एक ज्वाइंट मीटिंग होनी चाहिए। इस प्रकार से लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद ये चल रहा था, अब ये फ्रेंड जिहाद जो आया है, तो ये जो घटना गाजियाबाद में हुई है, योगी सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया, टीट फॉर टैट जैसे को तैसा। जिन लड़कों ने इस घटना को एक ऐसे पवित्र त्योहार के दिन, जो मुसलमानों का बकरीद का बड़ा त्योहार है, उसको अंजाम दिया, तो उसका वही अंजाम हुआ। और इस प्रकार की घटनाओं पर समाज में जो धर्माचार्य है, मेरा ये मानना है, उनकी दोनों की ज्वाइंट मीटिंग करके समाज में भी एकता का संदेश देना चाहिए। जबकि उनके इस बयान पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौलाना साजिद रशीदी भड़क गए हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। कि और इन जैसे बहुत सारे लोगों की फितरत ये है कि जब तक मुसलमान पर बात ना करें इनकी रोटी रोजी हजम नहीं होती, पाकिस्तान ना बोलें तो इनकी बात पूरी नहीं होती। ये सब लोग कहीं ना कहीं इस्लामोफोबिया से ग्रस्त हैं। मुसलमानों की नफ़रत इनके दिल में बैठ चुकी है। हालांकि कुछ पहले इनके बयानात अच्छे आने शुरू हो गए थे, देश को बचा लो नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, फलां होगा, ये होगा, गलत हाथों में देश है, इस तरह की बातें कर रहे थे। अब फिर हो सकता है कोई दबाव उबाव किसी तरह का हो, फिर इसी तरह के बयान देने शुरू कर दिए। मैं इस बयान की निंदा करता हूँ। बहरहाल धीरेन्द्र शास्त्री के फ्रेंड जिहाद वाले बयान के बाद यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है। दिल्ली से सटे खोड़ा में बकरीद के दिन सूर्या की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से ही नेता और धीरेन्द्र शास्त्री के बयान आ रहे हैं। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें, दिल्ली में आयोजित इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक को लेकर के जो है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि गठबंधन की इस बैठक में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व लगभग जो है पूरी तरीके से गायब रहा, नदारद रहा और किसी भी प्रभावशील मुस्लिम संगठन या पार्टी की को बुलाया भी नहीं गया। इस बैठक के दौरान साफ तौर पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि जो राजनीतिक दल देश में जो है समानता की बात करता है, एकजुटता की बात करता है, वही आपको बता दें उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया वो समाप्त करने की बात करते हैं। उनकी बैठक में ही भाईचारे और सामाजिक सद्भावना जैसी मुद्दों की अनदेखी हो रही है
उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान समय में देश की आपसी एकता, सौंदर्य और विश्वास की सबसे अधिक आवश्यकता है, लेकिन ऐसे आयोजनों में इन विषयों पर गंभीर चर्चा नहीं की जा रही है। उनका कहना है कि यदि सभी वर्गों को साथ लेकर चलाया जा रहा है तो लोकतंत्र मजबूत होगा और समाज में वास्तविक शांति एवं सद्भावना जैसी स्थापित किया जा सकता है। की वजह से इंडिया गठबंधन का जो मंजरनामा था वो पूरे भारत ने देखा और खास तौर पर मुसलमानों ने देखा और ये पाया कि वहां पर मुसलमान गायब था और जो उन्होंने अपना एजेंडा जारी किया उस एजेंडे में सांप्रदायिकता का शब्द भी दूर दूर तक नहीं जोड़ा गया, ना बात कही गई। और उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जिस गर्मजोशी से राहुल गांधी से हाथ मिला रहे थे, तो मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं और उनको याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस क़यादत को भी याद दिलाना चाहता हूं कि ये वही जनाबे मन हैं जिन्होंने 3 रियासतों में कांग्रेस की हुकूमत को रुकवाया, नुकसान पहुंचाया, वहां भाजपा की गवर्नमेंट बनवाई। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहां जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे तो इन्होंने समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से उतारे, जिसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ। उस वक्त गठबंधन धर्म कहां था? तो मैं राहुल गांधी को याद दिलाना चाहता हूं कि अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी देखिए 2027 का विधानसभा करीब आते ही आते उत्तर प्रदेश में किस तरह अपना रंग बदलेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए कांग्रेस क़यादत इनके बारे में पुनर्विचार करे, गौर व फिक्र करे। बता दें, प्रयागराज में वकीलों ने अधिवक्ता के निधन के बाद जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और चक्का जाम कर दिया। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार ये खबर सामने आ रही है कि हाईकोर्ट की अधिवक्ता 20 मई को हुई सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उनका इलाज लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई में चल रहा था। सोमवार को इलाज के दौरान उनका निधन हो गया, जिससे अधिवक्ताओं में गहरा आक्रोश फैल गया। आपको बता दें, इसके बाद से बड़ी संख्या में वकीलों ने सिविल लाइंस स्थित प्रधान डाकघर चौराहे पर इकट्ठा होकर के जोरदार प्रदर्शन किया और यातायात को रोक दिया। वही बता दिया आपको, वकीलों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन के कारण इलाके में यातायात काफी ज्यादा प्रभावित हुआ और लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ा। क्या है पूरा मामला, देखें इस रिपोर्ट। प्रयागराज में वकीलों ने हल्ला बोल दिया, जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, चक्का जाम कर दिया। दरअसल हाईकोर्ट की अधिवक्ता जागृति शुक्ला का सोमवार को लखनऊ स्थित संजय गांधी पीजीआई में उपचार के दौरान निधन हो गया था। जागृति 20 मई को सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई थी और लंबे इलाज के बाद उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद अधिवक्ताओं में आक्रोश फैल गया और उन्होंने सिविल लाइंस स्थित प्रधान डाकघर चौराहे पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। सुनिए नाराज वकील क्या कुछ कह रहे हैं। हम सभी आम अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत हैं। दूसरा, 48 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो, यह हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने निर्णय लिया है। मेरा मानना है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इतना मजबूत है कि अगर उसका यह अल्टीमेटम है तो गिरफ्तारी हो सकता है और जल्दी हो जाए, ऐसा हम लोगों का मानना है और होना चाहिए, क्योंकि इनके इस कृत्य से आज हमारे एक युवा साथी जागृति शुक्ला की मृत्यु हो गई है, जिससे हम सब बहुत आहत हैं। हम सब लोगों के लिए बहुत ही दुख का दिन है कि हमारी बहन जागृति शुक्ला हम लोगों को छोड़ के चली गई और उसकी पूरी जिम्मेदारी अपराधी जो डॉक्टर के भेष में छिपे हुए हैं उनकी जाती है। शासन से और प्रशासन से हम लोगों ने मांग की है कि तत्काल जो डॉक्टर क्या नाम है मोइन सिद्दीकी और जो गाड़ी ड्राइवर मालिक उसका है उसको तत्काल गिरफ्तारी उसकी सुनिश्चित करें
और आज हम लोग उसी क्रम में न्यायिक कार्य से विरत रहे 2 बजे के बाद और 48 घंटे का हम लोग समय दिए हैं कि तत्काल जो चिन्हित डॉक्टर हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और साथ ही साथ हम लोगों ने अपनी छोटी बहन के परिवार वालों को आज 5 लाख रुपए देने का वादा किया है। जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद साथी अधिवक्ता उन्हें उपचार के लिए स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल लेकर पहुंचे थे। इसी दौरान अस्पताल में अधिवक्ताओं और जूनियर डॉक्टरों के बीच विवाद हो गया था, जिसने बाद में बड़ा रूप ले लिया था। अब वकीलों का आरोप है कि जागृति का सही से इलाज नहीं हुआ था और उनकी मौत इलाज के अभाव में हुई है। बहरहाल प्रयागराज में तनाव है। वही नजर डालते अगली खबर की आपको बता दें, गाजीपुर में जमीन खरीदना जो है अब महंगा हो गया है क्योंकि जिला प्रशासन ने नई रेट जो है लागू कर दिया। आपको बता दें, जिला अधिकारी अनुपम शुक्ला ने जो है प्रेस वार्ता कर बताया कि जनपद की अचल संपत्तियों की दरों में जो है औसतन 10 से 15% तक की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें 8 जून 2026 से प्रभावी हो गई है। तो उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में वर्ष 2015 से दरों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ था, इसलिए अब उन्हें जो है बाजार मूल्य के करीब लाया गया है। आपको बता दें, तमाम तरीके के क्षेत्र जहां पर जो है बदलाव किए गए हैं। क्षेत्रों में कृषि और अकृषि भूमि की दरों में जो संशोधन किया गया है। कुछ क्षेत्रों में जो व्यावसायिक भूमि की दरों में भी वृद्धि हुई है, जबकि कुछ श्रेणियों जैसी निर्माण भूमि और छोटे कृषि भूखड़ों में भी बदलाव नहीं किया गया है। तो आपको बता दें, प्रशासन ने यह कदम जो है बढ़ती महंगाई और वास्तविक बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए उठाया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। देखिए, इस प्रकरण को इस पे पुलिस द्वारा जो है वो कार्रवाई की जा रही है और जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ गवर्नमेंट की बड़ी जीरो टॉलरेंस की नीति है और पुलिस के साथ साथ प्रशासन द्वारा भी जो है चिन्हित किया गया है। इसमें पाया गया है कि आरबीओ एक्ट का उल्लंघन भी है, तो आरबीओ एक्ट के उल्लंघन पे जो है वो कार्रवाई भी हम लोगों ने नोटिस भी जारी की है, उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक और बात हमें कहनी है कि कुछ लोग जो हैं इसमें जातिगत संघर्ष का रूप देने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको मेरा हिदायत है कि इस तरह का कार्य ना करें, वरना हम लोग उनको भी चिन्हित करके उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। वही नजर डालते अगली खबर की आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले की नगर पंचायत बढ़नी में जनता की बुनियादी समस्या और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है अब पूर्व नगर अध्यक्ष ने जो है मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें, डिजिटल इंडिया में व्यापारियों की बर्बादी हो, नवजात के जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर टेबल के नीचे का खेल हो रहा है या फिर करोड़ों की लागत से बनने वाला शुद्ध पेयजल परियोजना बढ़ती नगर पंचायत में अव्यवस्थाओं का आवरण लग रही है। इस तमाम सवालों को लेकर के जो पूर्व नगर अध्यक्ष ने सीधे जिले में जो है कैंपर यानी कि जिला अधिकारी को जो लिखित शिकायत सौंपकर बड़े एक्शन की मांग की है। आपको बता दें, बढ़नी नगर पंचायत में भ्रष्टाचार के आरोप में जो पूर्व नगर अध्यक्ष ने जो डीएम से जो है शिरकत की है, उनको पत्र लिख करके जो अपनी समस्याओं को समाधान करने की मांग की है। ये मामला नगर पंचायत बढ़नी बाजार का है। पीने के पानी की जो समस्या है उसी के बारे में मैं यहाँ आया था। मैं पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत बढ़नी निसार बागी आज जिलाधिकारी महोदय से मिलकर ज्ञापन दिया हूँ। उस ज्ञापन में 7 वर्ष पूर्व नगर पंचायत बढ़नी बाजार में पीने के पानी हेतु 8 करोड़ 60 लाख का आवंटन हुआ था, परंतु वह कार्ड आज तक पूरा नहीं हो सका। दूसरे व्यापारियों की एक सबसे बड़ी समस्या है कि डिजिटल लेन देन में जब वो व्यापारी कोई भी सामान बेचता है तो उसको लोग पेमेंट कर देते हैं। अब उस पेमेंट में कहीं से फ्रॉड का पैसा उनको पता चलता है, उस पता चलते ही उनका जो है खाते रोक दिया जाता है, जिससे उस समय से व्यापारियों को पैसा नहीं दे पाते, उनको ब्याज भी देना पड़ता है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र ना मिलने की वजह से बहुत सारे छात्रों का एडमिशन नहीं हो पाया है। 6-6 महीने 7-7 महीने लोग दौड़ाते हैं, सूरतगढ़ नवगढ़ दौड़ता रह जाता है जनता, लेकिन उसको कुछ मिलता नहीं है।
वही नजर डालते अगली खबर की आपको बता दें, हमीरपुर में सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए होमगार्ड जवान ब्रजभूषण ने 22 दिनों तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद जो है दम तोड़ दिया है। आपको बता दें, ब्रजभूषण 16 मई को गोधा में ड्यूटी कर बाइक से घर लौट रहे थे, तभी मुस्कुरा थाना क्षेत्र में जो है एक सड़क हादसे में वो घायल हो गए थे। आपको बता दें, हादसे में गंभीर रूप से वो घायल होने के बाद जो है उनका इलाज जो है ग्वालियर अस्पताल में चल रहा था। बीते रात उपचार के दौरान जो है उनकी मौत हो गई। आपको बता दें, होमगार्ड जवान के निधन की खबर से परिवार में जो कोहराम मच गया और क्षेत्र में शोक की लहर बनी हुई है। पुलिस ने पहले ही हादसे के संबंध में आवश्यक कार्रवाई जो शुरू कर दी थी। अब और ज्यादा प्रशासन जो है सख्त होती हुई नजर आ रही है। वही नजर डालते अगली खबर की आपको बता दें, लखनऊ के माल थाना क्षेत्र के आजाद नगर में एक सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई है। आपको बता दें, पुलिस का कहना है कि जितेंद्र प्रताप सिंह नामक व्यक्ति ने कथित रूप से अपनी पत्नी मोनिका सिंह पर जो है धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। जांच में सामने आया कि आरोपी शराब के नशे में था और आपको बता दें, शराब का आदी होने की बात जो है सामने आई है। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि घटना के बाद आरोपी ने स्वयं भी जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो यह आपको बता दें, सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची तथा सबूत जुटाने में प्रशासन जो है जुट चुकी है। मृतक के पुत्र का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना के कारण का आखिरकार पता लगाने प्रशासन जुटी हुई है कि आखिरकार वजह क्या रही। आज दिनांक 8 जून 2026 को लगभग दिन में 3:30 बजे थाना माल में सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है। उक्त सूचना पर थाने की टीम तुरंत मौके पर पहुंची एवं ज्ञात हुआ कि एक व्यक्ति जिसका नाम जितेंद्र प्रताप सिंह है, उसके द्वारा अपनी पत्नी की किसी धारदार हथियार से कई बार वार करके हत्या कर दी गई है। उक्त सूचना पर मृतका के बेटे से तहरीर प्राप्त कर तुरंत थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें, एटा के अलीगंज थाना क्षेत्र की एक गांव में अज्ञात हमलावरों ने एक बाइक युवक को यानी कि एक युवक को गोली मार दी। आपको बता दें, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बता दें आपको, युवक देर रात घर के बाहर निकल रहा था, तभी कुछ हमलावरों ने उस पर जो है फायरिंग करनी शुरू कर दी। गंभीर रूप से घायल युवक को परिजन जो है उपचार के लिए अस्पताल लेके गई। आपको बता दें, लोहिया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान जो है उसने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने क्षेत्राधिकारी अलीगंज सहित पुलिस अधिकारी जो है मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। युवक की मौत के बाद से जो है परिवार में कोहराम मच गया है। तो यह को बता दें, पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश में पुलिस जो है जुटी हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।